बड़ी भावना का संदेश हमें दिखाई देता है, वह सिर्फ परम पूज्य आचार्य विद्यासागर महाराज जी की प्रेरणा से ही साबित हो सकता है, और यह हुआ भी है। और आज मुनि प्रमाण सागर जी महाराज और मुनि आर्य सागर जी महाराज के दर्शनों के लिए चार विश्वविद्यालयों के ऐसे वरिष्ठ विद्वान, जो कि जैन कला, जैन इतिहास, जैन योग, जैन संगीत, जैन धर्म की सभी विद्याओं में अपना अहर्निश सेवा दे रहे हैं। कुछ जैन हैं, कुछ जैनेतर हैं। आपकी मुनिश्री के प्रति, आचार्य श्री के प्रति गहरी श्रद्धा है, और जो लोग आचार्य विद्यासागर जी महाराज के बहुआयामी व्यक्तित्व से परिचित नहीं थे, उन्होंने भी नई शिक्षा नीति में जब यह सरकार ने ही फ्लैश किया कि इसमें तो आचार्य विद्यासागर जी महाराज की छाप दिखाई देती है, तो सभी लोगों ने उसका स्वागत किया। हमारे बीच चारों विश्वविद्यालय के विद्वान यहां पर पधारे हुए हैं, और कुछ ही क्षणों में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के माननीय कुल सचिव प्रोफेसर नीरज त्रिपाठी जी हमारे बीच आ ही गए हैं। मैं बेहद सम्मान के साथ सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और सभी से अनुरोध करता हूं कि करतल ध्वनि से ये ऐसे विद्वान हैं जिनको सुनने के लिए बहुत गहरा श्रम करना पड़ता है, लेकिन आज मुनिश्री के चरणों में स्वयं चलकर हमारी अल्प सूचना पर आए हैं। हम करतल ध्वनि से उनका स्वागत करें। मैं माननीय कुल सचिव डॉक्टर नीरज त्रिपाठी जी से अनुरोध करता हूं कि मंच पर आए, मुनिश्री के चरणों में श्रीफल समर्पित करें। एक और सर थोड़ा सा टाइम। आप हमारी सभा के विशिष्ट हैं। नहीं, गुरुदेव के पास ही बैठिए। पर है इनका सब जो लोग आए हैं श्रीफल चढ़वा के पद के साथ उनको बुला के। मैं प्रोफेसर मुकुल राज मेहता जी से अनुरोध करता हूं कि महाराज श्री के चरणों में श्रीफल भेंट करें। प्रोफेसर कमलेश कुमार जैन, सभी लोग क्रम से आते जाएं। प्रोफेसर उमेश सिंह, डॉक्टर राजेश मिश्रा जी, तिब्बती संस्थान। सम्मान के लिए लोगों को बुला दो। मैं निवेदन करता हूँ हमारे समाज के अध्यक्ष दीपक जी भाई साहब, प्रधानमंत्री अरुण जी और सौरभ भैया, विनोद जी भैया, जो भी हैं इधर आ जाएं और हमारे इन विशिष्ट विद्वानों का सम्मान भी करते जाएं। इधर में संजीव करवा देंगे। डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह जी, डॉक्टर संजय सिंह जी, तो कैसे होगा ना, मजा नहीं आएगा। हो जाती है तरह। डॉक्टर ज्ञान प्रकाश मिश्रा जी,
कृपया सम्मान भी प्राप्त करें ज्ञानचंद मिश्रा जी, ज्ञान प्रकाश मिश्रा जी। प्रोफेसर प्रद्युमन साय जी, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के जैन एवं बौद्ध दर्शन विभाग के अध्यक्ष। प्रोफेसर अशोक कुमार जैन जी, प्रोफेसर सुमन जैन जी, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, और डॉक्टर निर्मला जैन जी, शादबाद महाविद्यालय। प्रोफेसर राम शंकर सिंह जी, वाह, संगीत विभाग, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। मैं आमंत्रित करता हूं डॉक्टर मुन्नी पुष्पा जी के लिए कि आए और आगंतुक जो हमारी विद्वान महोदया हैं उनका सम्मान हो गया। नहीं, श्रीफल भेंट करने के लिए डॉक्टर मुन्नी पुष्पा जैन और प्रोफेसर फूलचंद प्रेमी को मैं आमंत्रित करता हूं। इसी क्रम में डॉक्टर अर्पिता चटर्जी और डॉक्टर अर्चना शर्मा, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। और मैं निवेदन करना चाहूँगा काशी हिंदू विश्वविद्यालय से प्रोफेसर संजीव सराफ जी, आप भी श्रीफल भेंट करें। और डॉक्टर जसविंदर कौर जी, भारत कला भवन, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, मंच पर आएं और महाराज श्री को श्रीफल भेंट करें। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के माननीय कुल सचिव डॉक्टर नीरज त्रिपाठी जी से अनुरोध है कि आचार्य श्री के चरणों में श्रीफल भेंट करने के बाद, मुनि श्री के चरणों में श्रीफल भेंट करने के बाद सम्मान प्राप्त करें। और मुनि श्री का साहित्य उनको भेंट किया जा रहा है। जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत। श्री मिठाईलाल जी, जो कि प्रोफेसर एस.एस. सिन्हा का सम्मान प्राप्त करें। एक मिठाईलाल जी।
डॉक्टर रमेश निर्मेश जी, आए नहीं वो, हाँ, प्रोफेसर अशोक कुमार जी जैन, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। नमस्कार कराओ भैया। आपको बुला रहे हैं। चालू करा महाराज जी। विवेकानंद जी बुला देंगे। हाँ विवेकानंद जी, सुरेंद्र, हम एक साथ आ जाते हैं, संयोजक एक साथ। हेलो, डॉक्टर विवेकानंद जैन जी से अनुरोध है कि गुरुदेव के चरणों में श्रीफल समर्पित करें। हमारी टीम के सदस्य शीघ्रता करें। मनीष जैन जी, सुरेंद्र जी, डॉक्टर कमलेश जी, आनंद जी। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जैन मुनियों की एक निश्चित चर्या रहती है। हम उसी चर्या के पालनार्थ और सीमित समय को देखते हुए कहाँ आ गए, मैं आमंत्रित कर रहा हूं प्रोफेसर प्रवेश श्रीवास्तव जी को, जो कि यूजीसी एचआरडीसी के डायरेक्टर हैं। जैन इतिहास पर आपके निर्देशन में कई शोध छात्रों ने शोध कार्य किया है। मूल रूप से इतिहास के प्रोफेसर हैं। क्षमा चाहेंगे, हम जल्दबाजी में आपका सम्मान नहीं कर पाए। दांगी जी डॉक्टर रामकुमार दांगी जी, विधि संकाय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। अब मैं परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के चरणों में करबद्ध निवेदन कर रहा हूं कि इस अवसर पर हम सबको विशिष्ट उद्बोधन प्रदान करें। यह बेहद सौभाग्य का विषय है कि चार विश्वविद्यालयों से पधारे हुए हमारे आमंत्रित विद्वान उत्सुक हैं मुनिश्री के प्रवचनों का लाभ लेने के लिए। मैं आमंत्रित करता हूं इस संयोजन के लिए, पूरे संयोजन को जिन्होंने रूप दिया, डॉक्टर संजीव जी सराफ और लाइब्रेरियन है बीएचयू में, बहुत सुंदर। मैं निवेदन कर रहा हूं, सम्मान की परंपरा, सम्मान की विधि यही पूरी करते हैं। मैं पूज्य श्री के चरणों में चंद पंक्तियों से चलते हैं कि हमारे लिए तो आप एक मंगल आशीर्वाद हो। पूज्य श्री ये सबके लिए, हमारे लिए तो आप एक मंगल आशीर्वाद हो। मंदिरों में गूंजते हुए एक पावन नाद हो। बहुत सोचता हूँ क्या कह दूँ तुम्हें, भोगों में मस्त मुर्दों के जहां में बस आप ही एक जिंदाबाद हो। भोगों में मस्त मुर्दों के जहां में बस आप ही एक जिंदाबाद हो। एक साथ बोलेंगे, हे गुरुवर नमोस्तु, हे गुरुवर नमोस्तु, हे गुरुवर नमोस्तु, हे गुरुवर आप हमें अपनी अमृतमयी वाणी से कृतार्थ करें। नमोस्तु गुरुवर। ओम नमः शिवाय। जय बोलो अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। पूज्य मुनि श्री हरह सागर जी महाराज की। आज एक अच्छा सुयोग बना है। काशी सर्व विद्या की नगरी मानी जाती है। सर्व विद्या की राजधानी के रूप में इसे जाना जाता है। और सर्व विद्या की राजधानी में हमारे वांग्मय के सभी पारगामी लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और उनके बीच
जब किसी चर्चा की बात आती है तो निश्चित एक अच्छे विचार मंथन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। अभी मुझसे कहा गया, महाराज श्री विद्वत जनों के मध्य आप शिक्षा नीति के संदर्भ में अपने विचार प्रकट करें। निश्चित यहाँ जितने हैं सभी शिक्षाविद हैं और अध्यापन आप सबका कार्य है। वर्तमान की जो शिक्षा पद्धति है उसमें रहने वाली कमियों से आप सब लोग पूरी तरह विज्ञ होंगे, मुझे इसमें कोई संशय नहीं है। सबको पता है कि शिक्षा नीति के कमियां क्या है। मैं इस नीति को गलत तो नहीं कहता, पर अधूरी जरूर कहता हूँ। वर्तमान शिक्षा नीति हमारे केवल बौद्धिक विकास को प्रमुखता देती है, जबकि हमारी शिक्षा का समग्र उद्देश्य व्यक्ति के बौद्धिक विकास के साथ साथ नैतिक, चारित्रिक और भावनात्मक विकास भी होना चाहिए। हमारे देश की, हमारी संस्कृति की शिक्षा की जो मूल अवधारणा थी, आज वह हमसे बहुत दूर चली गई। हमारे यहाँ शिक्षा का मतलब होता था सीख, अर्थात कला और गुणों में निपुणता प्राप्त करना और अपना अध्ययन पूर्ण करने के बाद आत्मनिर्भर जीवन जीना। वर्तमान की जो शिक्षा पद्धति है वह इस सब बात को उजागर कर रही है। जब हम लोग सुनते हैं कि एक प्यून के लिए कहीं नौकरी का अवसर आता है तो उसके लिए पीएचडी होल्डर भी अप्लाई कर देता है। ये इससे बड़ा शिक्षा का उपहास और क्या होगा। पीएचडी कर लेने के बाद भी एक अदद नौकरी के लिए जो परेशान हो रहा है वो संपूर्ण शिक्षा की प्रणाली पर एक बड़ा प्रश्न उठाता है। आप सबको ये अच्छे से पता होगा कि एक समय में पूरे भारतवर्ष में लाखों की संख्या में गुरुकुल संचालित थे और उस समय दक्षिण भारत में 100% और उत्तर भारत में 97% लोग साक्षर होते थे। उस समय कोई बेरोजगार नहीं होता था, कोई भिखारी नहीं होता था, कहीं कोई कमजोर नहीं होता था और सबकी शिक्षा अनिवार्य थी। गुरुकुल प्रणाली से सबकी शिक्षा पूरी की जाती थी, शिक्षा निःशुल्क थी और सभी गुरुकुलों के संचालनों का भार राजकोष से अथवा वहाँ के श्रेष्ठी जनों के उदार सहयोग से पूरा होता था। अंग्रेजों ने हमारी शिक्षा नीति में एक बदलाव किया मैकाले के उद्बोधन के बाद और 1856 में गुरुकुल प्रणाली पर प्रतिबंध लगा दिया गया, उसे अवैध घोषित किया गया और तब से स्कूल शुरू हुए, विद्यालय शुरू हुए। और उसके पीछे उनकी एक ही मानसिकता थी, उन्हें बाबुओं की जरूरत थी, तो पढ़ा लिखा कर हम लोगों को बाबू बना दें और अपना काम चलाएं। और आज भी वही हो रहा है। हर कोई उच्च शिक्षा संपन्न होने के उपरांत भी शिक्षा के मूलभूत लाभ से वंचित है। आज हमारी परंपरागत जो कलाएं थी, हमारे गुण थे, वे दिनों दिन छिन्न भिन्न हो रहे हैं। तो इस दिशा में परिवर्तन होना चाहिए और नई शिक्षा नीति में हमें पुरानी अवधारणाओं को और समाविष्ट करना चाहिए। जहाँ तक वर्तमान की स्थिति का सवाल है, आज टेक्नोलॉजी का युग है, विज्ञान का युग है। मैं टेक्नोलॉजी और विज्ञान की उपयोगिता को कभी नकार नहीं सकता, उसकी अपनी उपयोगिता है। और हम अपनी पुरानी शिक्षा पद्धति में यदि इन सब चीज़ों का समावेश कर दें तो ये हमारे देश के लिए, हमारी संस्कृति के लिए, हमारी भावी पीढ़ी के लिए बहुत मददगार होगी। हमारे गुरुदेव का सदैव इस विषय पर बहुत विशेष ध्यान रहा है और उन्होंने हमेशा पूरे देश की जनता को इस विषय के लिए उत्साहित किया कि भारत में भारतीयता का विकास होना चाहिए और हम भारतीय पद्धति से ही भारत को आगे बढ़ाएं। उनका बहुत साफ कहना है कि भारत को आगे बढ़ाना चाहते हो
तो प्राचीन भारत को भारत का आदर्श बनाओ। भारत का एक वह युग, वह दौर जिस समय भारत विश्व गुरु होने का गौरव प्राप्त करता था, जिस समय भारतीय संस्कृति बड़ी समृद्ध संस्कृति मानी जाती थी, जिस काल में भारत को सोने की चिड़िया के नाम से पहचाना जाता था। अनेक विदेशी आक्रांताओं और साथ में अंग्रेजी हुकूमत के लंबे शासन के बाद धीरे धीरे हमारे संस्कृति का वह तत्व छिन्न भिन्न हो गया और अब धीरे धीरे हमारी सांस्कृतिक निष्ठा भी शिथिल होने लगी है। हमें उसे पुनर्जागृत करना चाहिए और उस दिशा में कोई सार्थक प्रयास करना चाहिए। यदि ऐसा प्रयास हो तो वो हम लोगों के लिए, हमारे पूरी की पूरी भारतीय संस्कृति के लिए बहुत अच्छा होगा और आने वाली पीढ़ियों के लिए अच्छा होगा। आप सब इस पर गंभीरता से विचार भी कर रहे होंगे। सरकार ने नई शिक्षा नीति के तहत कुछ परिवर्तन के प्रावधान तो किए हैं, लेकिन अभी वो बातें पूरी तरह स्पष्ट होकर नहीं आई हैं और अभी सुनिश्चित तौर पर ये कहा भी नहीं जा सकता कि उनमें इन सब बातों का समावेश हो ही जाएगा। लेकिन हम सब के अंदर एक जागरूकता आनी चाहिए। समाज में जागरूकता जब तक नहीं आएगी तब तक हम न तो बदलाव ला सकेंगे और न ही हम लोगों को अपनी संस्कृति के प्रति निष्ठावान बना सकेंगे। तो वो हमारा सबसे प्रमुख प्रयास होना चाहिए। और साथ ही यहाँ काशी के विद्वानों के संदर्भ सामने मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि काशी सर्व विद्या की राजधानी मानी जाती है। मुझे मालूम पड़ा यहाँ प्राकृत विद्या के अध्यापन की कोई व्यवस्था नहीं है। सबको मिलजुल करके एक प्रयास ये करना चाहिए, क्योंकि प्राकृत भी भारत की एक बड़ी प्राचीन और मौलिक भाषा है, भारत को एक नई पहचान देने वाली है। यदि उस दिशा में आप सब कुछ सार्थक पहल करेंगे तो बहुत अच्छा परिणाम आएगा। अधिक विस्तार से तो मैं कुछ अपेक्षा नहीं रखता, क्योंकि आप सब लोग इस विषय से पूरी तरह परिचित हैं और इस दिशा में कुछ काम भी कर रहे होंगे। लेकिन हमें इसे और गति देना है, एक अभियान बनाना चाहिए जिससे लोग इससे जुड़े और सही दिशा में आगे बढ़ सके। मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। आचार्य महाराज ने इस दिशा में निरंतर प्रेरणा दी है। वे स्वरोजगार, स्वदेशी, स्वावलंबन, स्वभाषा को आगे बढ़ाने की प्रेरणा देते हुए भारत की शिक्षा नीति की आमूल समीक्षा की बात की है। वर्तमान में शिक्षा नीति के बदलाव में आचार्य महाराज का उल्लेख भी किया गया है। ये एक बहुत अच्छी बात है, ये उनके दूरदर्शी सोच का एक परिणाम है। यद्यपि ये कार्य शिक्षाविद कर रहे हैं, पर संतों के द्वारा इस तरह की प्रेरणा मिलना एक बहुत ही सकारात्मक पहल मानी जाती है और इससे समाज में एक बहुत बड़ा बदलाव घटित हो सकता है। तो ऐसी ही दिशा और दृष्टि आप सबकी बने। आप सब यहाँ आज उपस्थित हुए हैं। 110 साल हो गए, 110 साल, 100 साल हो गए। एक और विशेष बात जो मुझे अभी संजीव जी ने मेरा ध्यान आकृष्ट किया कि काशी जैन संस्कृति की दृष्टि से तो महत्व है ही, संपूर्ण भारतीय संस्कृति की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ये तो तीर्थ भूमि है और जैनों के 4 तीर्थंकरों के 15 कल्याणक हुए। इसी काशी में गणेश प्रसाद जी वर्णी ने आज से लगभग 100-110 वर्ष पूर्व शाद्वाद महाविद्यालय की स्थापना की और उसने अनेक जैन विद्वानों को उत्पन्न किया। आज जैन जगत के जितने भी वरिष्ठ विद्वान हैं वे सब शाद्वाद महाविद्यालय की देन है। यहाँ के जितने भी अध्यापक गण होंगे जो पहले से होंगे वो शाद्वाद महाविद्यालय से अच्छी तरह से परिचित होंगे। जो नहीं है उन्हें भी इसका परिचय हो और ये एक अच्छी पहल है। हमें इस तरह के प्रयास निरंतर जारी रखने चाहिए। मैं यहीं पर विराम ले रहा हूँ। यदि आप लोग कुछ पूछना चाहें तो मैं थोड़ी देर के लिए उपलब्ध हूँ। गुरुजी, हमारे बीच में 2-3 लोग और उपस्थित हुए हैं।
डॉक्टर अंजना वर्मा जी काशी विद्यापीठ, वो भी आपके श्री चरणों में श्रीफल अर्पित करें। डॉक्टर राम कुमार जी दांगी विधि संकाय BHU, वो भी हमारे बीच में आए। उन सम्मान के लिए अन्नू अंकल, सौरभ अंकल, ठीक है। मैं आमंत्रित करता हूं शादबाद विद्यालय के प्रबंधक श्रीमान विमल कुमार जी के लिए कि आए और पूज्य श्री के चरणों में श्रीफल अर्पित करें। विमल कुमार जी। इसके बाद हम किसी विद्वान के अगर किसी प्रकार के कोई भी प्रश्न हो तो वो पूज्य श्री के सम्मुख अपने प्रश्नों को रख सकते हैं। एक कॉर्डलेस माइक चालू कर दें और पीछे वहां विद्वत वर्ग के पास पहुंचा दें। बाबा जी ऊपर आ जाए मंच पे। बाबा जी। हाँ, बस। चलिए सम्मान के क्रम को यहीं विराम देते हैं और किसी के अगर कोई प्रश्न हो शिक्षा नीति के संबंध में या किसी भी प्रश्न किसी भी तरह से तो वो अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। पहला प्रश्न के लिए मैं डॉक्टर संजीव सराफ जी को ही आमंत्रित करता हूं। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। एक बहुत बड़ी पीड़ा मैं जैन छात्रों के माध्यम से समाज तक पहुंचाना चाहता हूं और गुरुदेव आपका समाधान चाहता हूं, आपका आशीर्वाद चाहता हूं। कुछ ऐसा उपाय बताइएगा। वर्तमान में जैन IIT, जैन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन रिसर्च, NIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस और जितने भी उत्कृष्ट संस्थान हैं उन सभी में जो हमारे जैन समाज के बच्चे जाते हैं उन्हें शाकाहार और मांसाहार मेस एक साथ ही मिलती है। मजबूरन पहले तो मैं खुद साक्षी हूं, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में 15 साल से कार्यरत हूं। लोग आते हैं तो ये कहते हैं कि हम उस मेस में देख भी नहीं सकते, खा भी नहीं सकते, परंतु दुर्भाग्य ये है कि धीरे धीरे वो उन मेसों में न सिर्फ खाने भी लगते हैं वरन अंडे इत्यादि का सेवन भी करने लगते हैं। जो आपकी पीड़ा है गुणायतन ट्रस्ट के माध्यम से आप वैज्ञानिक तरीके से जो समाधान देते हैं, ऐसे में क्या किया जाए, क्योंकि हम लोगों ने प्रयास किया है शासन लेवल पर, क्या अच्छा हो यदि समाज जैसा कि आपकी प्रेरणा से जो हमें मालूम हुआ है विभिन्न नगरों में जैन हॉस्टल्स के निर्माण की एक योजना है, वह सचमुच यदि हम जैन संस्कार अपने बच्चों को दे पाएंगे तो यह धर्म आगे जाएगा। आपने अपनी एक पीड़ा और व्यक्त की जो प्राकृत विद्या है। प्राकृत विद्या का कोर्स काशी हिंदू विश्वविद्यालय जैसे बड़े विश्वविद्यालय में 2005 से बंद है। मैं आनंद जी के साथ, कमलेश जी के साथ और विवेकानंद जी स्थानीय विद्वानों के साथ इस प्रयास में लगा हूं कि वह कोर्स फिर से शुरू हो, ताकि अब नई शिक्षा नीति में इस पर प्रकाश दिया गया है परम पूज्य गुरुवर आचार्य विद्यासागर जी महाराज की सलाह से। तो ये ऐसे मुद्दे हैं जिन पर हम आपसे मार्गदर्शन, आपसे आशीर्वाद चाहते हैं गुरुदेव। देखिए, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। उच्च शिक्षा आज की अनिवार्यता हो गई, पर शिक्षा के साथ संस्कारों को सुरक्षित रखना पूरी समाज की जवाबदारी है। जो बच्चे बहुत जागरूक होते हैं वो अपने अनुरूप वातावरण बना लेते हैं। मुझे ध्यान है जब मैं भोपाल में था तो एक युवक जो IIT कर रहा था, संजीव जी संभवतः वह आपके BHU से ही था। उसने मुझे एक बात बताई थी कि उसने शाकाहारी मैस बना लिया। ये सही है? हाँ, वो भोपाल का युवक था और उसमें वे हमेशा फेस्टिवल भी करते हैं और लोग बहुत उत्साह के साथ उसे आगे बढ़ा रहे हैं और उसमें सभी शाकाहारी समुदाय के लोग बढ़ रहे हैं। तो ये बात केवल जैनियों के लिए नहीं, तमाम शाकाहारी समुदाय से संबंध रखने वाले लोगों के लिए है। तो पहला प्रयास तो हमें ये करना चाहिए
कि छात्रों और उनके अभिभावकों में जागरूकता हो और वे अपनी जागरूकता के बदौलत सभी संस्थानों के प्रबंधकों इस तरह की व्यवस्था करने के लिए बाध्य करें। इसके साथ ही साथ समाज में इस तरह के स्थान हमें बनाने चाहिए जिसमें ऐसे संस्थानों में पढ़ रहे युवक युवती शिक्षा और संस्कार दोनों को सुरक्षित रख सके। आपने जो अभी बात कही, अभी फिलहाल ऐसा कोई क्रियान्वयन नहीं है, विचार और भाव है। संजीव जी सुन लीजिए, नहीं तो आप घोषित कह दीजिएगा कि महाराज जी ने कह दिया है। इसकी एक भावना है, जब वो मूर्त रूप लेगी तब आगे उस पर बढ़ा जाएगा, लेकिन समाज में इसकी बड़ी प्रबल आवश्यकता है और इस दिशा में हमें बिल्कुल ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आज समाज का प्रबुद्ध वर्ग संस्कारित होगा तभी आने वाली पीढ़ी को हम संभाल पाएंगे। स्थानीय जैन समाज के श्री पी.के. जैन साहब ने जो सात्विक मेस की आप बात कर रहे हैं, आपको यह जानकर खुशी होगी, समाज को भी खुशी होगी कि यहाँ पर 4 IITs में, BHU IITs में आज की डेट में 4 सात्विक मेस चालू हो गए हैं। इसमें सभी का सम्मिलित प्रयास रहा है। यदि इसी तरीके से अन्य विश्वविद्यालयों और इसमें जो आपने प्रेरणा दी है, कमलेश जी। पूज्य श्री एक आचार्य अमित गति ने एक श्लोक लिखा है, स्वयं कृतम कर्म यदात्मना पुरा फलम तदीयम लभते शुभाशुभम परेण दत्ते यदि लभ्यते स्फुटम स्वयं कृतम कर्म निरर्थकम तदा। ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसका वैसा फल उसे प्राप्त होता है, शुभ करे तो शुभ, अशुभ करे तो अशुभ। लेकिन यदि उस फल को किसी दूसरे के द्वारा दिया जाए तो स्वयं का जो कर्म है वो निरर्थक हो जाता। मेरा निवेदन इसमें यह है कि क्या ऐसा संभव है कि हमारी जो एक श्रद्धा मूलक जो हमारी परंपरा है, ईश्वर को हम मानते हैं, और दूसरी परंपरा यह है कि कर्म को ही हम स्वयं मानते हैं कि कर्म फल देता है, तो इन दोनों में कोई समन्वय स्थापित हो सकता है क्या? पूज्य श्री से निवेदन। देखिए, आपने एक बहुत गहन दार्शनिक सवाल खड़ा किया। रमेश निर्मेश। इस विषय में काफी विस्तृत विवेचना की अपेक्षा है। मैं किसी दार्शनिक मत की समीक्षा करना नहीं चाहता, क्योंकि वो इस मंच का विषय नहीं। लेकिन हर बात की तार्किकता को परखा जा सकता है, समझा जा सकता है। सबसे पहली बात तो मैं आपसे कहूं कि वस्तु के परिवर्तन या परिणमन में न तो ईश्वरवाद पूरी तरह सक्षम है, न ही कर्मवाद। जैन परंपरा के अनुसार यदि आप केवल कर्मवाद पर ही भरोसा करते हैं तो आप में और ईश्वरवादियों में कोई अंतर नहीं, केवल नाम का परिवर्तन है। आचार्य कुंद ने स्पष्ट शब्दों में कहा, लोगस कत्ता विन्नु समनानम पुनो कम्मोति। फिर तुमने नाम बदल दिया, काम तो वही है। जो ईश्वरवादी हैं वो कहते हैं विधि का विधान ईश्वर के द्वारा संचालित है, और तुमने कह दिया कि विधि का विधान कर्म से संचालित है। कर्म विधि के विधान में एक महत्वपूर्ण भूमिका रखता है, पर कर्म ही सब कुछ नहीं है। हमें कालवाद, दैववाद, कर्मवाद, स्वभाववाद, इन सब पर विचार करना चाहिए। हर वस्तु स्वभावतः परिणमनशील है और उसके परिणमन में अनेक निमित्त काम करते हैं। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के परिणमन या परिवर्तन में निमित्त हो सकता है, कर्ता नहीं होता। कर्म भी हमारे परिणमनों का कर्ता नहीं है, कर्म केवल निमित्त है। मेरे भीतर क्रोध का उदय आ रहा है
और मैं क्रोधी हूं, ये कोई जरूरी नहीं है। कर्म मुझे क्रोधी बनाता है, पर कर्म में इतनी ताकत नहीं कि वो हर पल मुझे क्रोधी ही बना रखे। कर्म मुझे क्रोधी बनाता है कब? जब मैं उससे प्रभावित होकर के क्रोध रूप परिणमन करता हूं तब। यदि कर्म के उदय में मैं अपने आप को स्थिर रखूं तो कर्म मेरा कुछ भी नहीं कर सकता। उसे झड़ने के लिए बाध्य होना पड़ता है। इस दार्शनिकता को समझने की जरूरत है। तो कर्म क्या हुआ? कर्म ने मुझे क्रोध दिलाया, क्रोधी बनाया नहीं, वो केवल निमित्त बना। मैंने खुद क्रोध रूप परिणमन किया जो मेरा विभाव था। यदि मैं स्वभाव का आश्रय ले लूं, अपने ज्ञान को स्थिर रखूं, तो कर्म का कैसा भी चक्र आए वो मेरा कुछ नहीं कर सकता। तो इसे बहुत व्यापकता से समझने की आवश्यकता है। जहां तक ईश्वर के कर्तृत्व का या कर्म के कृतित्व का सवाल है, जो ईश्वर पर विश्वास करते हुए ईश्वर को कर्ता मानते हैं, जैन धर्म हर आत्मा को ईश्वर मानता, अप्पा सो परमप्पा जैन दर्शन का एक मूल उद्घोष है। और वो कहते हैं कि ईश्वर भी कर्ता नहीं है, वह निमित्त है। इसी तरह कर्म भी कर्ता नहीं है, निमित्त है, क्योंकि कर्म अपना फल देने में स्वतंत्र नहीं है। वह द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव के आश्रय से अपना फल देता है। यदि हम कर्म के अनुकूल द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव न रहने दे तो कर्म में ताकत कमजोर हो जाएगी। कर्म के अनुकूल द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव होगा तभी कर्म अपना काम करेगा। समझ गए? इस बात को अध्यात्म के ग्रंथों में अन्यत्र भी कहा गया है। मैं भागवत का एक प्रसंग बताता हूं। भागवत में जब इंद्र ने गोवर्धन को डुबाना चाहा वर्षा करके कोप से, और इंद्र की शांति के लिए सारे ब्रजवासी दूध डालने लगे, उस समय श्री कृष्ण का जो उपदेश है बहुत पठनीय है। ऐसा लगता है जैसे कोई नास्तिक बोल रहा है। उन्होंने कहा इंद्र कुछ नहीं है, ये दूध डालने की कोई जरूरत नहीं है, ये सब वेस्टेज है। उस संदर्भ में एक श्लोक है जो उन्होंने कर्मवाद के समर्थन में दिया है। कर्मणेव जायते जंतु कर्मणेव म्रियते, सुखम दुखम भयम क्रोधम कर्मणेव उपजायते। ये सब कर्म से होगा, इंद्र क्या करेगा? तो ये बात हमें अन्यत्र की भी देखनी चाहिए। इसी संदर्भ में गीता में एक बात आई, न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सज्जति प्रभो, न कर्म फल संयोग स्वभावस्तु प्रवर्तते। यहां स्वभाववाद की बात कही, और यही बात रामचरित मानस में उल्लिखित होती है। जो जस करहि सो तस फल चाखा, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करी सो तस फल चाखा। समान रीतिया कर्मवाद भारतीय संस्कृति में पूरी तरह से मान्य है, लेकिन उसकी गहराई को भी समझना चाहिए। एक बार एक प्रोफेसर बहन थी, दर्शन शास्त्र की प्रोफेसर थी। उन्होंने मुझसे एक दिन सवाल किया, बोला महाराज जी मुझे जैनियों की सब बातें अच्छी लगती हैं, पर एक बात समझ में नहीं आती। बोले क्या?
बोले आप ईश्वर को मानते, ईश्वर के कर्तृत्व को क्यों नहीं मानते? आप ईश्वर को मानते हैं, ईश्वर के कर्तृत्व को क्यों नहीं मानते? देखिए ना, ईश्वर ने मुझ पर कितनी बड़ी कृपा की। मेरे पति की दोनों किडनियां खराब हो गई थी, उसने ठीक कर दी। ईश्वर ने मुझ पर कितनी बड़ी कृपा की, मेरे पति की दोनों किडनियां खराब हो गई थी, ईश्वर ने ठीक कर दी। मैंने कहा बहन जी, यदि ये बात है तो मुझे आपके ईश्वर पर संदेह है। बहन जी, यदि ये बात है तो मुझे आपके ईश्वर पर संदेह है। बोले क्या? हमने कहा अगर ईश्वर को किडनी ठीक ही करनी थी तो खराब क्यों की? खराब क्यों की? वो आरोप भी तो उसी पर लगेगा, तो ईश्वर को क्यों घसीटते? फिर उन्होंने कहा महाराज जी, फिर आप क्या ईश्वर की उपासना क्यों होती? मैंने कहा आप दर्पण देखती? बोले हाँ देखते हैं। बोले क्यों देखते हैं? बोले इसलिए कि चेहरे में कोई दाग धब्बा ना हो। तो क्या दर्पण आपके चेहरे के दाग धब्बे को साफ कर देता? नहीं नहीं महाराज, दर्पण में देखकर हम अपने दाग धब्बे खुद साफ करते हैं। तो मैंने कहा बस यही हमारा ईश्वर एक दर्पण है, जिसमें हम अपने चित्त के दाग धब्बे को देखते हैं और खुद के पुरुषार्थ से साफ करते हैं। तो ईश्वर एक निमित्त है, वो करता नहीं है। करता नहीं, अगर उसे आप करता मानते हो तो अपने सारे कुकृत्य का भी कर्तृत्व उस पर थोपना पड़ेगा। दुनिया में जितने पाप हो रहे भगवान करा रहे क्या? बोलो, ये आरोप आएगा ना, आएगा कि नहीं आएगा? अपनी मान्यताएं हैं, वो अपनी जगह है, लेकिन वस्तु के स्वरूप को हमें समग्रता से समझना चाहिए। नमोस्तु भगवान। मैं बचपन से एक सिद्धांत सुनता आया हूँ। आप लोग तो पूछ ही ले रहे हो, आगंतुक अतिथियों से पूछवा। हाँ, आप लोग तो आगे भी पूछ लोगे। हाँ। जैन धर्म किसका जो माने उसका, एक सिद्धांत सुनते आ रहे हैं। तो जैन धर्म के जो अच्छे सिद्धांत हैं, सत्य, अहिंसा, यह कैसे जन जन तक पहुंचे, इसमें क्या प्रयास करना चाहिए? इसके लिए एक ही प्रयास करना चाहिए कि जैन धर्म को मंदिरों से बाहर निकाल कर सड़कों पर लाना चाहिए। लोगों तक, उन तक अपनी बात पहुंचानी चाहिए और लोगों को ये समझाना चाहिए कि जैन शब्द जातिवाचक शब्द नहीं, गुणवाचक शब्द है। और मेरे संपर्क में ऐसे हजारों लोग हैं जो जन्मना जैन नहीं है, पर मैं उन सबको कर्मना जैन मानता हूँ, क्योंकि वे जैनत्व की कसौटी पर खरे उतरते हैं। डॉक्टर रमेश कुमार निर्मेश का आचार्य श्री के चरणों में नमस्तु। मेरा जो प्रश्न है वो आज के सामाजिक परिवेश में थोड़ा सा हट के है और एक चिंता का विषय भी है। मैं रिसीवर से जानना चाहता हूं कि आज की जो हमारी जैन युवा पीढ़ी है वह स्वतंत्रता के नाम पर स्वच्छंदता को अपनाए चली जा रही है और एक बहुत बड़ी गिरावट हमारे सामने आ रही है, और इसको कैसे रोका जाए, इस दिशा में मैं मुनिवर का मार्गदर्शन चाहता हूँ। नमस्ते। देखिए, ये बीमारी किसी एक समुदाय विशेष तक सीमित नहीं है। खड़े रहे आप 2 मिनट। अच्छा, यह बीमारी, कोई दिक्कत, यह बीमारी किसी एक समुदाय विशेष तक सीमित नहीं है, सर्व समाज में है। बल्कि मैं ये कहूँ, आज कुएं में ही भांग पड़ी वाली बात है। इसके लिए हमें जरूरत है संस्कारों को जगाने की और संगति को सुधारने की। आज आपको बताऊं, सबसे ज्यादा विकृतियां उच्च शिक्षा संस्थानों में पढ़ रहे युवक युवतियों में आ रही है। आप लोग इसे निकट से देखते होंगे। इसकी जड़ में जाना होगा। मैं एक घटना बताता हूं। एक दिन मैं प्रवचन करके आया। प्रवचनोपरांत एक युवक मेरे पीछे पीछे आया, आके फूट फूट के रोने लगा। उसने आते ही दरवाजा बंद किया और कहा, महाराज जी मुझे प्रायश्चित चाहिए। क्या प्रायश्चित चाहिए? उसके मुख से जबान नहीं निकल रही थी। उसने लड़खड़ाते शब्दों में कहा कि महाराज मैंने 2 बार शराब पी ली। मैं आश्चर्यचकित रह गया। तुम
और तुम्हारे जैसे लड़के ने शराब पिया, कैसे हो गया ये? जो लड़का 12वीं तक बाजार में पानी नहीं पिया, इतनी सात्विकता से रहने वाला लड़का, तुमने शराब कैसे पी ली? उसने एक इंस्टीट्यूट का नाम लिया, बोला महाराज मेरे इंजीनियरिंग में सिलेक्शन हुआ, वहाँ से मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। शुरुआत में मेरे दोस्त रैगिंग के नाम पर मुझे बार बार बियर पीने के लिए उकसाते रहे, और 2 बार उन्होंने बियर की गिलास में मुझे पानी पिलाया। फिर कहा थोड़ा सा ले लो, तो 1-2 बूंद डाला, मैंने वो ले लिया। फिर महाराज देखते देखते मेरा मन हुआ चलो एक बार एंजॉय करने में क्या फ़र्क है, तो महाराज मैंने 2 बार बियर लिया और उसके बाद 2 बार शराब भी ले ली। आज आपके प्रवचन सुनकर मेरा चित्त उद्वेलित हुआ है कि मैं कितना गलत हो गया, अपने इतने सालों की साधना को मिट्टी में मिला दिया। महाराज मुझे प्रायश्चित दीजिए। उस बच्चे के संस्कार अच्छे थे तो संभल गया, ज़्यादातर तो बिगड़ते हैं, चाहे युवक हो या युवती, छात्र छात्राओं में, सब में ये बीमारियां हैं। तो हमें इस पूरे परिवेश को बदलना होगा। मैं आप लोगों की सीमाओं से भी अवगत हूँ। एक समय था जब हम लोग पढ़ते थे तो कॉलेज में भी अध्यापकों और प्रिंसिपल्स का एक रुतबा होता था। अब पूरा माहौल बदल गया है। इस पर बहुत गंभीर चिंता का विषय है, इस पर ध्यान देना चाहिए, अन्यथा हमारी आने वाली पीढ़ी को बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। हेलो, मंच पर विराजमान मुनि प्रवर के चरणों में नमोस्तु, सादर नमोस्तु। आज जब हम देखते हैं तो परिवारों में आपसी कलह बहुत ज्यादा है। महाराज श्री से निवेदन करता हूं कि अनेकांतवाद जैसा सिद्धांत जैन धर्म में है और उसकी कलह शमन में क्या भूमिका हो सकती है, महाराज श्री को आप अपना प्रकाश डालने की कृपा करें। ये प्रकाश तो नहीं डालूंगा, संक्षेप में उत्तर जरूर दूंगा। अनेकांत को आत्मसात कर लो तो कलह कभी होगी। कलह की जड़ ही है, 2 शब्द है, ही और भी। हमारे गुरुदेव कहते हैं ही से भी की ओर ही बढ़े चढ़े चले सब लोग, और 6 के आगे 3 हो विश्व शांति का योग। झगड़ा कब होता है? जब ही की बात आती अपने पर अड़ जाते हैं। और समन्वय कब होता है? जब भी की बात होती है सामने वाले का सत्कार कर लिया जाता है। समझ गए? वो जैन धर्म और दर्शन है क्या? वहाँ किताब है जैन धर्म और दर्शन, इधर से उठा, हाँ ये नीचे, हाँ निकालो ये जैन धर्म और दर्शन। देखिए इस पुस्तक के आवरण पृष्ठ को देखिए। इसमें एक सन्यासी है जिसके पैरों के नीचे ही लिखा है, ऊपर भी लिखा है, इसके दोनों हाथ फैले हैं। ये अलग अलग दृष्टियां हैं, 7 दृष्टियां हैं। समझ गए? ये ही के एकांतिक आग्रह से ऊपर उठकर भी के आकाश का आलिंगन करना, सब दृष्टियों का सत्कार करना ही जैन धर्म और दर्शन है। समझ गए? सारे झगड़े को मिटा देगा। तो ही की जगह हम भी का प्रयोग करना सीखें। मैं ही नहीं तुम भी, यही अनेकांत का सबसे व्यवहारिक रूप है। मुनिश्री के चरणों में सादर प्रणाम। मैं राजेश मिश्र, केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान सारनाथ से। बड़े ही उद्बोधक आपकी वाणी रही और बहुत सुंदर मुझे लगा यहाँ आकर के। शिक्षा नीति के संबंध में एक छोटा सा प्रश्न ये है कि जैसे संस्कारों का जो उदय होता था, जो आपने गुरुकुल और प्राचीन समाज की बात की, तो उसमें विद्यालय और परिवार से मिल करके होता था। बाजार हम तभी जाते थे जब हमारी ज़रूरत होती थी। आज जैसा कि आपने कहा कि विज्ञान और तकनीकी का उपयोग आवश्यक हो गया है, और है भी, उसके बिना हम जी भी नहीं सकते।
उसके साथ साथ जो बाजार का जो प्रभाव आया है, जैसे उस बच्चे ने एक एक दो दो बूंद करके लिया और उसके बाद ले लिया, तो इसको किस तरह से परिवार में और किस तरह से विद्यालयों में तो अब हैंडल होने की संभावना इस परिस्थिति में तो मुझे नहीं लगती। वो तो आप संस्कृति का ही एक वो बनते जा रहे हैं। तो बच्चों में और हमें स्वयं अपने अंदर भी इस बाजार के इस दबाव से किस तरह से हम अपने संस्कारों को बचाएं, इस पर एक छोटी सी दृष्टि आपकी मैं चाहूँगा। ये बाजार की तरफ आकर्षण, खड़े रहे 2 मिनट, उपभोक्तावाद की देन है और इस उपभोक्तावाद के बढ़े हुए प्रभाव को हम केवल और केवल अध्यात्मवाद से ही दूर कर सकते हैं। बच्चे बच्चे के हृदय में अध्यात्म की ज्योत जग जाए तो ये बाजार हमारा कुछ नहीं करेगा। हम बाजार का उपयोग करेंगे, लाभ लेंगे, पर हमारी वृत्ति बाजारू नहीं बनेगी। वहां हमें संभलना होगा। कंज्यूमरिज्म आज पूरे विश्व के लिए एक चुनौती बन गई, हमें उसे सुधारना है, उसके प्रति सजग रहना। बहुत बहुत धन्यवाद चारों विश्वविद्यालय से पधारे हुए हमारे विद्वानों का। मुनीश्री ने हमें 1 घंटे का समय दिया था, हमने ठीक 1 घंटे में 3 मिनट पहले ही यह कार्यक्रम खत्म किया है। हम इसके बाद मुनीश्री के जो भी कार्यक्रम शंका समाधान हैं वो चलते रहेंगे। जो चारों विश्वविद्यालय से आज के इस कार्यक्रम में आमंत्रित विद्वान हैं, समय की सीमा को देखते हुए हम उन्हें साहित्य का वितरण कार्यालय से कर देंगे या हमारे कार्यकर्ता उन तक पहुंच। ठीक है, मैं शीघ्रता से आमंत्रित कर रहा हूं तिब्बतन इंस्टीट्यूट विश्वविद्यालय से पधारे डॉक्टर राजेश मिश्रा जी को। हेलो, ये जो साहित्य है ये उसके बाद तैयार रहेंगी प्रोफेसर सुमन जैन जी। पूज्य श्री का स्वयं का कृतित्व है ये पूरा साहित्य। आप इसको पढ़ेंगे, बहुत ही रोचक, अद्भुत और एकदम सत्य साहित्य जैसा ही है। मैं आमंत्रित कर रहा हूं यूजीसी एचआरडीसी के डायरेक्टर प्रोफेसर प्रवेश श्रीवास्तव जी को, प्रबंधक श्री विमल जी को, जो कि हरिश्चंद्र कॉलेज के भी प्रबंधक हैं, शादवाद महाविद्यालय के भी प्रबंधक हैं, डॉक्टर अर्चना वर्मा जो कि काशी विद्यापीठ से हमारे बीच पधारी हुई हैं। जैन शोध के क्षेत्र में आपका बहुत कार्य है और आप जैन विद्या के बच्चों को भी जेनोलॉजी के फील्ड में प्रेरित कर रही हैं। प्रोफेसर कमलेश जैन हमारे अपने हैं। अर्पिता चटर्जी जो कि प्राचीन भारतीय इतिहास संस्कृति में प्रोफेसर हैं और जैन इतिहास के क्षेत्र में आपका अनुपम योगदान है। ऐसे ही हमारे बीच प्रोफेसर अर्चना शर्मा जी, आप भी प्राचीन भारतीय इतिहास में ही हैं। प्रोफेसर मुकुल राज मेहता जी जो कि दर्शन विभाग के विभाग अध्यक्ष हैं। प्रोफेसर सिन्हा जी की तरफ से आए हुए श्री मिठाई लाल जी, अच्छा यहाँ दिखेगा नहीं ना बोस, मिठाई लाल जी, जसविंदर कौर जी, अरे हमारे मुनीश्री का कहना है कि जो हमारे जैन विद्वान हैं उन तक यह साहित्य या नहीं होगा तो भी रमेश निर्मेश जी शीघ्रता करें, उनके घर पहुंच जाएगी, मुनीश्री कह रहे हैं। रामशंकर सिंह जी, एडवोकेट सुनील जी, और जो हमारे आमंत्रित विद्वान हों, समय सीमा की तीव्रता के कारण हम जिनको देख नहीं पा रहे हों, कृपया डॉक्टर रामकुमार दांगी जी, लॉ फैकल्टी महाराज जी, बंधा जी के पास के संस्कार, बुलाइए। प्रोफेसर प्रद्युम्न शाही जी, आगे से प्रोफेसर मुकुल मेहता सर, गुरुजी आइए आप। डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह जी, प्रोफेसर उमेश सिंह जी, तिब्बतन इंस्टीट्यूट सारनाथ,
ये आप सभी का कार्यक्रम है, सभी का मंच है। जो भी आमंत्रित विद्वान मेरी नजरों से छूट रहे हो, कृपया सुमोटो हमें कह सकते हैं। अरे हेलो उमेश जी, पीछे प्रोफेसर प्रवेश भारद्वाज जी के प्रतिनिधि के तौर पे श्री यादव जी पधारे हैं क्या? इनू मेहता जी भी एमएमबी की प्रिंसिपल हैं, लेकिन व्यस्तताओं के कारण नहीं आ पाए। ओम प्रकाश जी पार्श्वनाथ विद्यापीठ में हैं। और जो छूट गया हूं, कोई शेष कृपया अगर मुझ- हैं तो वो आ जाए मंच पर। कोई शेष हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। पूज्य गुरुदेव की असीम अनुकंपा से ये सत्र बहुत अच्छे तरीके से संपन्न हुआ, सभी विद्वान लाभान्वित हुए। 5 मिनट के अवकाश के उपरांत आपका लोकप्रिय कार्यक्रम संघ का संविधान, जिनके लिए आप बहुत बेसब्री से प्रतीक्षारत हैं, संपन्न हो जाएगा। इस बीच यदि किन्हों अपनी पर्ची देनी है जिज्ञासा की तो आप दे सकते हैं। कल जिन्होंने पर्ची दी थी यदि वो उपस्थित हैं तो मुझे अवगत करा दें ताकि मैं आपको सूचीबद्ध कर सकूं। कल कुछ लोगों के प्रश्न, और मुझे नाम की पर्ची आप दे दीजिए। कल जो कल नहीं, आज देना होगा। वो प्रश्न मत उठाइए, मैंने दूसरा भी दिया है। हाँ देख लिया मैंने, वो विवादास्पद प्रश्न है। मेरे को बोलने दीजिए ना, लव मैरिज के ऊपर थोड़ा सा बोलना। मैं महाराज जी को दिखला दूंगा, महाराज जी बोलेंगे तो दिला दूंगा। मैं महाराज जी को मैं लव मैरिज के बाद दूसरी तरह से बोलूँगी। हाँ आशीष जैन दिल्ली चावल वाले। इधर बैठा बाबा जी, मैं इधर इस तरफ। हाँ हाँ हाँ। प्रश्न लिखिए, प्रश्न ये कल की है, कल कल का है। शिखा जैन वाराणसी तो सिलेक्शन में तो नहीं है। कल तो कल के सिलेक्शन, कल सिलेक्शन में नहीं है आपका नाम। है नाम है। अरे नाम है, प्रश्न सिलेक्ट नहीं हुआ है आपका। पंडित जी, मेरा देखिए सरिता बागड़ा लिखा हुआ है, आपको सिलेक्ट दिया है। हुआ हुआ नाम है, शिखा जैन का। नहीं, फिर दिशा जैन है। देखिए सरिता बागड़ा लिखा है पीछे। अरे समता बगड़ा जो दिया, प्रश्न नहीं दिया है। सरिता बागड़ा पीछे। हेलो हेलो चेक, हेलो चेक माइक चेक, हेलो हेलो चेक माइक चेक। हेलो चेक माइक चेक चेक, हेलो 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 चेक चेक चेक, हेलो 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 चेक माइक चेक चेक।
हेलो 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 चेक माइक चेक हेलो हेलो चेक